नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से आइए आप सभी को कराते हैं रूबरू। गुरुवार की सुबह अयोध्या के देवकाली वार्ड और बेबीसण कुंड वार्ड का मंडलायुक्त नवदीप रीडवा ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नाले नालियों की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने को लेकर अधीनस्थ मातहतों को दिशा निर्देश भी दिए। बेबीसण कुंड वार्ड और देवकाली वार्ड के इस तूफानी स्थलीय निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त नवदीप रीडवा ने बेबीसण कुंड वार्ड में स्थित जूनियर हाई स्कूल कटरा का भी निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने आज गर्ग एजेंसी से लेकर मातगेंड चौराहे, बेबीसण कुंड, तोताद्री मठ, असरफी चौराहा आदि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। असरफी भवन पहुंचे मंडलायुक्त ने यहां पर निरीक्षण किया और पास में ही निर्मित सुलभ शौचालय को देखकर अधिकारियों से जल्द उसे शुरू किए जाने की बात कही। मंडलायुक्त के निरीक्षण के दौरान मौजूद सिटी बुलेटिन के संवाददाता नौशाद आलम से खास बातचीत करते हुए मंडलायुक्त नवदीप रीडवा ने बताया कि अयोध्या विजन के तहत बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे काम अयोध्या में होने हैं। रामनगरी अयोध्या की गरिमा को देखते हुए यहां उन व्यवस्थाओं और योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो और उनकी गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए सुबह का वक्त ही बेहतर है, जिसमें मातहतों को काम का दबाव नहीं होता और स्थलीय निरीक्षण में जो खामियां मिलती हैं उसे समय रहते समाप्त कर लिया जाएगा। फिलहाल मंडलायुक्त नवदीप रीडवा ने दोनों ही वार्डों का स्थलीय निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। देखिए, इसके पीछे मकसद एक तो सफाई व्यवस्था यहाँ की चाक चौबंद हो जाए और दूसरा जितने विकास के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें तेज़ी आए और उसमें गुणवत्ता अच्छी हो। हर सप्ताह हम लोग अयोध्या विजन में जितने कार्य हो रहे हैं उनका समीक्षा करते हैं बैठ के कमरों में, लेकिन जब तक उनको मौके पे आके हम लोग देखते नहीं, वो समीक्षा भी उतनी प्रभावी नहीं हो पाती और समय अधिक लगता है। तो उद्देश्य ये है कि मौके पे आके काम देखा जाए और इसमें बहुत से विभागों का काम है। नगर निगम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है, राज्य निर्माण निगम कर रहा है, जल निगम कर रहा है, बिजली विभाग का काम है। तो इस सुबह के दौरे में सभी का कार्य दिख जाता है और सुबह किसी प्रकार का हड़बड़ी समय पूरा रहता है हमारे पास, तो जल्दबाजी में नहीं करते, तो समझ भी आती है चीज़ें और सभी विभाग भी आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग पहले गए और कुछ समय बाद दोबारा जाते हैं तो वहाँ काफ़ी स्थिति में सुधार आता है। और दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, सुबह उनके साथ जाते हैं तो वो उनको जगह पता होती है, पूरे अपने क्षेत्र की समस्या पता होती है, तो उससे समस्या भी पता लगती है और उसके दौरान जो स्थानीय निवासी उनसे भी बात होती है, एकदम आमने सामने उनकी कोई समस्या होती है वो भी पता लगती है। तो ऐसा फीडबैक मिलता है जिससे हमारा जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है विभिन्न विभागों की, वो थोड़ी बेहतर बनानी होती है उससे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त नवदीप रीडवा आज जूनियर हाई स्कूल कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने अध्यापक की भूमिका भी निभाई। बच्चों से उन्होंने सवाल किया और उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया। बच्चों की प्रगति को देखकर मंडलायुक्त काफी खुश नजर आए। बता दें कि देवकाली वार्ड के पार्षद अनुज दास ने भगवान राम की प्रतिमा उन्हें आज भेंट की, राम नाम पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। बेबीसण कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम पहलवान ने मंडलायुक्त नवदीप रीडवा के स्थलीय निरीक्षण की जहां सराहना की, वहीं हम आपको बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है जूनियर हाई स्कूल कटरा की। परिषदीय विद्यालय कटरा पहुंचे नवदीप रीडवा मंडलायुक्त ने आज बच्चों से मैथ के सवाल ब्लैक बोर्ड पर लगवाए। बच्चों ने सवाल हल किए, जिसे देखकर मंडलायुक्त काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बच्चों की पीठ थपथपाई। एक एक करके कई बच्चों से उन्होंने गणित के सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उस सवालों को हल कराया। कुल मिलाकर के मंडलायुक्त का यह दौरा आज अयोध्या में रहा, जहां पर उन्होंने वार्डों की जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहीं उन्होंने बच्चों की पढ़ाई इत्यादि पर भी ध्यान दिया और उसका भी निरीक्षण करके संतोषजनक पाए जाने पर सबकी सराहना की। देखिए, आज जो कमिश्नर साहब बेबीसण कुंड वार्ड में दौरा किए, पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कोई अधिकारी वार्डों का निरीक्षण किया, बहुत मैं उनका आभारी हूं। और
वार्ड का निरीक्षण करते समय कर्मचारियों का जागरूकता रखना और साफ सफाई करवाना, ये सब बहुत बड़ा उपलब्धि है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पहला बार कोई अधिकारी आकर करके अयोध्या में इस तरीके हर वार्डों से चल कर करके जनता की बात सुनना और एरिया को साफ सफाई रखना, कोई भी समस्या हो बिजली पानी नल का या नाला का, उन्होंने सबकी बात सुना। इससे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने दीपोत्सव की तैयारियों का आज जायजा लिया। अयोध्या के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राम कथा पार्क में बैठक की। अयोध्या पहुंचे प्रमुख सचिव पर्यटन ने आज कहा कि दीपोत्सव के दरमियान दीपक जलाने का अपना ही रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। कई विदेशी रामलीला के अलावा देश के अन्य प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन होगा। प्रोजेक्ट मैपिंग और लेजर शो की इस बार चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। दीपोत्सव में कई योजनाओं का लोकार्पण भी होगा। भव्य आतिशबाजी शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन का आयोजन होगा। 28 सितंबर को ही लता मंगेशकर के जन्मदिवस के मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन होगा। लता मंगेशकर चौक के कार्यों को 24 सितंबर तक पूरा कर लिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने आज लता मंगेशकर चौक का निरीक्षण भी किया। चौराहे पर अंडरग्राउंड लाइट लगाने के भी निर्देश दिए। 28 तारीख को सुबह 11 बजे लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। समारोह पूर्वक लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन होगा। वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री भी इससे जुड़ेंगे। इस बार दक्षिण कोरिया के राजनयिक और दक्षिण कोरिया के मुखिया को भी दीपोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा। कई देशों के राजदूतों को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। शोभा यात्रा नए कलेवर और नए स्वरूप में दिखाई देगी। दीपोत्सव की तैयारियों के बाबत आज विस्तार से जानकारी देते हुए अवनीश अवस्थी ने तमाम जानकारियां दी। प्रमुख सचिव पर्यटन ने, संस्कृति ने पूरा रिव्यू किया है। कमिश्नर और डीएम और डीआईजी और एसपी ने भी रिव्यू किया है। इस बार अनूठा होगा और भव्य होगा। कोविड के बाद का ये आयोजन है और जो है दिए और लगाए जाएंगे और आप देखिए कितना अच्छा सुंदर। जी 28 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास कार्यक्रम होगा और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और सभी लोग आमंत्रित हैं। तो उसी को तोड़ते हुए हम एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। इसके अलावा इसमें कई देशों की रामलीलाएं आ रही है और साथ ही साथ जो है देश के दूसरे प्रदेश की भी रामलीलाएं हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले आप लोगों को सबको पता है कि कोविड की वजह से विदेशों से रामलीलाओं के आने में भी जो देश हैं वो अपनी अपनी रामलीलाएं भेजेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी नई प्रस्तुतियाँ इसमें होगी। जो फसाड हमारा प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का होता था उसका और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो है कई सारी योजनाओं के उसमें लोकार्पण होंगे और बाकी हमारा जो फायर क्रैकर्स का शो यानी आतिशबाजी का जो पिछले साल से चालू हुआ है वो और भव्य रूप से यहाँ पर इस बार आयोजित। ड्रोन शो के लिए हमने तैयारियां कर ली है। बाकी इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए यदि अनुमति प्राप्त हो जाएगी तब फिर उसका। लेकिन सर ये जो यहाँ पर स्मारक भवन बना है ट्विन हो मेमोरियल का भी जो है लोकार्पण किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें चूंकि एक सांस्कृतिक संबंध जो साउथ कोरिया के साथ में भारत के हैं और वह एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक तौर पर चले आ रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, इसकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ से भी उनके राजनयिकों को और साथ ही साथ जो है उनके जो मुखिया हैं उनको बुलाने का प्रयास किया। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली पूजा 12 साल के बाद हसीना बानो बन गई। पीड़ित पति अब जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बता दें कि 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली पूजा 12 साल बाद बनी हसीना। पीड़ित पति जान बचाने के लिए फरियाद कर रहा है। मामला अयोध्या कोतवाली के हलकारा का पूर्वा का है।
जहां 12 साल पहले पीड़ित पति के जीजा को फैजाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक युवती रोती बिलखती मिली, जिसने अपना नाम पूजा बताया। कुछ दिन बाद उसका विवाह उन्होंने अपने साले जगबीर कोरी से करा दिया। इसी बीच पति पत्नी साथ रहते थे, एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। लेकिन पति का आरोप है कि शादी के 12 साल के बाद उसकी पत्नी पूजा हसीना बानो बन गई और उसका भाई अब उसे सर कलम करने की धमकी दे रहा है। यह पूरा मामला पहुंचा जगत गुरु आचार्य परमहंस के पास। आज उन्होंने इस पूरे मामले में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला सामने आया है। अयोध्या में एक हलकारा का पुरवा है, वहाँ हमारे एक दलित हैं जगबीर ने जो है शादी किया, तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा-ए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे। अयोध्या जिले में बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर में हवन, आरती और पूजा पाठ की खबर हमने आपको दिखाई थी। अब मंदिर में भक्तों का भी आना जाना शुरू हो गया है। श्री योगी मंदिर में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी पहुंचे, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मूर्ति की पूजा अर्चना की। 1.25 किलो चांदी का एक छत्र भी चढ़ाया। इस दौरान अमित जानी ने कहा कि अयोध्या श्री राम की नगरी है। श्री राम की नगरी में मानव रूप में ही जन कल्याण हेतु राम धरती पर आए थे। वे पुरुषों में उत्तम थे, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। योगी आदित्यनाथ भी नेताओं और राजपुरुषों में उत्तम हैं। हम गुरु के रूप में गोरखनाथ, बालकनाथ, संत कबीर, संत रैदास को आदर्श मानते हैं। बुद्ध भी क्षत्रिय राजकुमार थे। जन कल्याण में जीवन लगा देने के बाद वे भी भगवान कहलाए। यदि कोई व्यक्ति योगी जी जैसे संत को मंदिर में स्थापित कर रहा है तो इसमें कुछ भी धर्म विरोधी नहीं है। योगी क्षत्रिय हैं, धनुष बाण क्षत्रियों का आभूषण है। धनुष यदि योगी जी के हाथ में नहीं होगा तो क्या अन्य लोगों के हाथ में होगा जो देश विरोधी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना लखनऊ में योगी की होर्डिंग लगाकर पहले भी योगी का समर्थन कर चुकी है।